राहु खाना नंबर 12, इसको बोला गया छेक चिल्ली, मतलब दिन में ही बड़े बड़े सपने देखने वाला। ये बड़े बड़े लोगों के, अमीर लोगों के सपने देखता है कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और दिन भर भूखा रहेगा। अपने काम की वजह से, काम की वजह से, और सोचता कुछ और है, होता कुछ और है। ठीक है, तो ये व्यक्ति खर्चीला होता है। मगर जो खर्चा है वो फैमिली पर करता है और सही कामों पर करता है। जैसे बच्चों की पढ़ाई, बहन बेटी के ऊपर खर्चा करना, ससुराल के लिए अच्छा। और पत्नी या पति का जो है उसको खुश रखे। अगर औरत की कुंडली में है तो पति या पत्नी को खुश रखें। अब कैसे पता चले कि जे राहु वाला व्यक्ति कैसा है? अगर शनि अच्छा, अगर शनि अच्छा तो व्यक्ति दिल का अच्छा, और शनि मंदा तो व्यक्ति दिल का मंदा। और अगर ये व्यक्ति भ्रष्टाचार करेगा, जहाँ कोई करप्शन लेगा, गबन करेगा, मीन अगर करप्शन लेगा तो जेल पक्का जाएगा। इसलिए इसको भ्रष्टाचार करप्शन नहीं करना। एक कॉम्बिनेशन लेते हैं। राहु 12 में, शुक्र 11 में, जा 10 में। तो घर में लड़कियां ज्यादा होंगी। तो इस व्यक्ति के घर लड़कियां ज्यादा होंगी, क्योंकि शुक्र 10-11 वाला अपनी जवानी नालियों में बहाएगा। शुक्र 10-11 वाला क्या करता है? अपनी जवानी नालियों में बहाता है। इसलिए अपने घर में लड़कियां ज्यादा होंगी और लड़के कम होंगे। और जितनी ज्यादा लड़की, उतने ज्यादा पैसे। जितनी ज्यादा लड़कियां होंगी उतने ज्यादा पैसे वाला होगा। इसको चाहिए अपनी सारी सोच हद के अंदर रखे, और रात को प्लानिंग न करे। तो रात को इसको कोई प्लानिंग नहीं कर, बोलते ना वो सूर्यास्त और गढ़वाल मस्त। और यदि खर्चा बीमारी में हो रहा हो तो फिर राहु मंदा। और यदि खर्चा पढ़ाई पे या अन्य अच्छे कामों पे हो रहा हो
तो समझो राहु अच्छा। तो राहु अच्छे और मंदे की क्या निशानी होगी, वो हम देखेंगे खर्चे से। खर्चा अच्छी जगह हो रहा है तो राहु अच्छा, और खर्चा अगर मंदी जगह हो रहा है तो राहु यहाँ पर मंदा। और ये व्यक्ति किसी के भी काम में टांग अड़ाने वाला, किसी के भी काम में टांग अटकाने वाला। अगर ईर्ष्या करेगा तो राहु 12 वाला बर्बाद वरना कामयाब। इसको ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। तो राहु 12 में ठीक ठाक रिजल्ट दे देता है, कुछ ज्यादा खराब स्थिति नहीं है। उपाय के लिए चीनी की खाली बोरी, घर के छत पर, प्लीज म्यूट कर लीजिए। घर के छत पर रखें। और गरम गरम रोटी खानी है। मीन सीधा रोटी तवे से थाली में, तो गरम गरम रोटियां खानी है। और तीसरा, ससुराल में चंद्र का काम हो जहां कायम करें। तो कैसे कायम करना है, वो चांदी की डिब्बी में चावल। तो सर ये उनके वहां करना है या अपने घर करना है? उनके यहाँ। उनके यहाँ पे चावल रख के। अगर वो काम करते हैं, मान लो दूध का काम है, पानी का काम है, कपड़े का काम है, तो वो पहले ही चंद्र का काम करते हैं, फिर तो जरूरत ही नहीं है। अगर वो ऐसा काम नहीं करते हैं तो फिर वहां पे कायम करना है। अगर वो राहु का ही काम करते हो तो? तो चंद्र कायम करो ना फिर। अच्छा। अब लेते हैं केतु। सर अगर राहु के साथ मंगल भी हो 12 में? वो मंगल जब पड़ा था तो उसके साथ राहु 12 पड़ा था, वो वाला वीडियो देखिए। सर तो शनि के भी कॉम्बिनेशन रह गए हैं और राहु के भी हैं, तो वो सर कब एक चीज करवाने? और है सर, वीडियो नंबर सर 28 है, तो उसमें केवल 16 मिनट की रिकॉर्डिंग है, बाकी सर है नहीं सर। वो कई वीडियो हैं बीच में, छोटी भी हैं। नहीं सर, आपने उसमें रोका है, उसके बाद सर फिर वो कंटिन्यू नहीं किया, तो एक बार प्लीज चेक कीजिएगा। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग तो अपने आप डेवलप होती है जूम में, फिर भी मैं देख लूंगा। ओके सर। और पूरी लाल किताब में अगर कहीं बार बार संतान की जिक्र आता है, मीन बच्चे की जिक्र आता है, तो वो है केतु। केतु मतलब बेटा। केतु को समझते हैं, सबसे पहले इसके मित्र देखते हैं। मित्र इसके कौन है, शुक्र, राहु, शनि, बुध। दुश्मन सूर्य, चंद्र, मंगल और बृहस्पति। केतु अच्छा 1 में, 2 में, 7 में, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में। केतु मंदा, प्लीज म्यूट कर लीजिए, टक टक आ रही है आवाज। 4, 5, 6 और 8 में। केतु नीच का 3 में और 6 में। केतु उच्च का
9 में और 12 में। केतु के मसनूई शुक्र प्लस शनि तो उच्च, और चंद्र प्लस शनि तो नीच। अब केतु क्या है? केतु है सफर, जहां इसको बोला गया सफर की आंधी। केतु है लड़का, पोता, जहां हमारी आने वाली नस्ल, मतलब नर औलाद। केतु को हम फकीर भी कहते हैं, जहां दरवेश मीन कुत्ता। तो आने वाली मुसीबत का पहले पता चलना वो है केतु। तो आने वाली मुसीबत केतु पहले देख लेता है, और यदि कुंडली में केतु कमजोर है तो दुनिया का हर आदमी कुंडली वाले पर चढ़ जाता है। तो केतु कमजोर नहीं होना चाहिए, वरना सब चढ़ जाते हैं इस व्यक्ति के ऊपर। अब केतु को हम और डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं। जब भी केतु मंदा होता है तब कमजोर होता है, और जब अच्छा होता है तो ताकतवर होता है। केतु अच्छा है तो जे व्यक्ति दुनिया पर चढ़ जाता है। केतु 2 में तो बोला गया कुत्ते जैसा मुंह। केतु 8 में तो बोला गया कि कुत्ते जैसे कान, और केतु 6 में तो बोला गया कि कुत्ते की दुम। केतु है मतलब चितकबरा, मतलब मल्टी कलर। केतु इज मल्टी कलर और स्पेशली ब्लैक एंड व्हाइट। अब केतु बनता किससे है? तो बृहस्पति प्लस मंगल प्लस बुध, इनसे मिलने से केतु बनता है। उपाय के लिए केसर का तिलक लगाते रहें नाभि, जुबान और माथे पर। तो केसर का तिलक नाभि, जुबान, माथे पर, तो केतु को ताकत मिलती है। केतु को वकील भी कहा गया। जैसे अदालत में वकील वकालत करता है, ऐसे कुंडली में केतु करता है। तो सूर्य के साथ केतु बुध बन जाएगा। जब सूर्य के साथ होगा तो बुध बन जाएगा, और यदि कुंडली में सूर्य बुध एक साथ हो और बेटा ना हो रहा हो तो फिर काला कुत्ता पाले। सूर्य बुध एक साथ, बेटा नहीं हो रहा, काला कुत्ता पाले। और कुत्ता भी कैसा? जो अपनी माँ का अकेला मेल बच्चा हो, मीन सिर्फ एक ही कुत्ते का बच्चा दिया हो, वो वाला अगर कुत्ता पालें तो फिर जरूर पक्का होगा। और वो जो बेटा है होगा वो आगे आपकी आने वाली नस्ल को बढ़ाएगा। हमारी गर्दन के नीचे का जितना भी हिस्सा है वो है केतु, मीन नीचे का हिस्सा। वो है केतु। अगर शरीर में दर्द हो, जहां कमर में दर्द हो,
तो शरीर में दर्द, या फिर कमर में दर्द, तो चांदी का शल्ला, पैर के दोनों अंगूठों में, तो चांदी का शल्ला जो है 2 शल्ले बना के पैर के दोनों अंगूठों में पहनने हैं। तो ये जो सर ये ऊपर वाला आपने बताया सूर्य और बुध जो है इकट्ठे हों, तो साथ में केतु भी होना चाहिए या सूर्य और बुध इकट्ठे हों कहीं भी? सूर्य बुध इकट्ठे हों। नहीं, आपने पहले बोला ना सूर्य के साथ केतु मिले तो बुध बन जाता है। हाँ तो सर फिर आपने बोला सूर्य और बुध इकट्ठे हों तो बेटा ना होने पर कुत्ता पाले। हाँ, सूर्य बुध इकट्ठे हैं कुंडली में और बेटा नहीं हो रहा है तो काला कुत्ता पाले। तो सर इसमें केतु का कोई लिंक नहीं है ना? नहीं नहीं, इसमें सिर्फ सर जो हमने छल्ला सूर्य बुध को देखा और बेटा नहीं हो रहा है और काला कुत्ता पालने के लिए बोल दिया। सर जो छल्ला पहनना है सर वही है तभी ना, पहले अंगूठे में पहनना है फिर उसको क्रॉस करके पहनना है, वही वाला? हाँ, वही वही उपाय। पहले हाथ में दोनों हाथों में रखना है और दोनों पाँव की, जे वाला इसको पहनाना है, जे वाला इसको पहनाना है, क्रॉस करके। अंगूठा ना सर, पहले 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 अंगूठे में पहनना है हाँ हाथ हाँ, वाले, इसको एंटी क्रॉस क्रॉस वाइज अंगूठे में क्रॉस रखना है। करके पहनाना है, बिल्कुल। बस इसमें तो वो वही होगा सर, उसे पीछे छोटा कर देते हैं तो वही वही आएगा क्या कर देते हैं? सर, बिना जोड़ का ना। हाँ हाँ, बिना जोड़ वाला शल्ला। ठीक है। तो कमर में दर्द हो, शरीर में दर्द हो, पेशाब की बीमारी हो, तो यही शल्ला पहनाना है। अब केतु को चारपाई भी बोला गया, क्योंकि चारपाई की भी 4 टांगे, कुत्ते की भी 4 टांगे। अब केतु है मामा, तो अगर लड़की की शादी हो रही हो और मामा उसको चारपाई दे दे, मीन बेड दे दे, और लड़की उस बेड पर अपना जीवन यापन करे, तो बेटा जरूर होगा। तो बेटा जरूर होगा। बट आजकल लोग दहेज लेते ही नहीं है, दहेज के मैं भी खिलाफ हूँ। बट ये एज ए कस्टमरी एक बेड जरूर देना चाहिए अपनी लड़की को मामा द्वारा लेके, ताकि वो बेड पे वो लोग अपना जीवन यापन करे, ताकि उनके बेटा हो जाए। सर अगर सर पैसे देके चारपाई दे की दे तो फिर बेड, चलेगा? हाँ जी, सर चारपाई जिसके 4 पाए होते हैं या बेड? बेड के भी 4 ही पाए होते हैं, सर आजकल तो बॉक्स बेड बनते हैं ना। तो पाए 4 ही होते हैं उसके भी। सर अगर मामा पैसे दे दे कि भाई तुम अपने हिसाब से खरीद लो, तो भी ये उपाय माना जाएगा? एक ही बात है, मामा पैसे दे के बेड खिलवा दे, तो एक ही बात है। और व्यक्ति अपने आप को अप टू डेट रखे, मीन बिल्कुल फिट बन के रहे, टिप टॉप रहे। और अगर बृहस्पति या सूर्य मीन दुश्मन ग्रहों के साथ होगा, तो ये आप केतु कहीं भी बता रहे हैं ना, कहीं भी हाँ होगा? हाँ, अभी तो जर्नल चल रहा है, तो बेटा होने में तकलीफ, पहले उसकी भूमिका तो बना ले, तो फिर बेटा होने में ना दिक्कत आएगी। ठीक है ना? तो अब लेते हैं जो बृहस्पति है, उसका कुर्बानी का बकरा कौन? केतु, तो केतु है ना? और सूर्य की कुर्बानी का बकरा कौन? केतु। वो भी तो जब केतु। ये दुश्मन ग्रह के साथ होंगे तो दिक्कत किसको आएगी? दिक्कत तो बेचारे केतु को ही आएगी, केतु है बेटा, तो इसलिए बेटा होने में तकलीफ होगी।
और चंद्र प्लस शुक्र के मिलने से बी केतु को तकलीफ होती है। मीन चंद्र और शुक्र के मिलने से भी केतु को ही तकलीफ होती है। उपाय के लिए नदी के किनारे बच्चे को मुल्तानी मिट्टी लगाकर जब मिट्टी सूख जाए तो नदी जहां दरिया के पानी से स्नान करवाएं। मीन केतु मीन औलाद। अगर औलाद को कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई बीमारी लग रही है, खास करके सूखे की बीमारी कोई लग रही है, स्किन की डिजीज हो रही है, तो ये वाला उपाय आप कर सकते हैं, उसे राहत मिलेगी। मुल्तानी सर ये जातक को करना है और जातक के बच्चे को करना है? बच्चे के लिए जी। अच्छा सर। ठीक है जी। अब लेते हैं केतु खाना नंबर 1। केतु खाना नंबर 1 में होगा तो बच्चों की टेंशन बनी रहेगी। और तरक्की तभी होगी जब बेटा होगा। और सब काम छोड़ छाड़ कर बेटा पैदा कर ले। अगर किसी का केतु खाना नंबर 1 में है तो पहले बेटा पैदा कर ले तो पैसा बहुत होता है। और अगर बाहर संबंध बनाएगा तो फिर बेटा नहीं होगा। तो बाहर संबंध नहीं बनाने मतलब शनि के मंदे काम नहीं करने। अगर बनाएगा तो बेटा नहीं होगा। और अगर बेटा हो गया है तो बुढ़ापे में सहारा नहीं बढ़ेगा। ये कंडीशन अगर बाहर से रिलेशन बनाता है, अन्यथा अच्छा है। और जनरली केतु 1 वाला व्यक्ति असूली व्यक्ति होता है, तो असूल वाला व्यक्ति होता है। मगर बाहर संबंध तो बन सकते हैं। कामदेव तंग करता है इसको, तो बाहर संबंध हो सकते हैं। बट सीधा देख के आप किसी को ये जज नहीं कर सकते। हो सकता है केतु 1 वाला केतु 2 का रिजल्ट दे रहा हो या केतु 12 का रिजल्ट दे रहा हो, तो ये भी आपने चेक कर लेना है उसकी निशानियों से। और शनि की उम्र के बाद बेटों की टेंशन, पोतों की टेंशन, बनी रहती है। केतु है सफर का कारक, केतु है राजा। तो क्योंकि जहां पे केतु लगन में बैठ गया तो सफर बहुत करेगा। व्यक्ति और बिना वजह घूमने वाला कोई फायदा नहीं, क्योंकि केतु 1 वाले को बिना वजह घूमना ही नहीं है। लेकिन केतु 1 वाला मानेगा कहाँ, तो बिना वजह जरूर घूमेगा। और ये लाइमलाइट में रहना पसंद करता है। और केतु 1 वाला क्या चाहता है? केतु 1 वाला चाहता है कि लोग खुद उसके पास आए और बात करे और उससे सलाह ले। और ये खुद कहीं जाना नहीं चाहता।
एक मिनट चार्जर लगाने दीजिए। इसको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने का ना बहुत शौक होता है केतु एक वाले व्यक्ति को, और ये व्यक्ति कस्में बहुत खाता है। तो कस्में खाता है, और इसकी किस्मत कब चमकेगी? जब इसकी बहन या बेटी या खुद के घर बेटा हो जाए। इसलिए जल्दी से बेटा पैदा करो और किस्मत चमकाओ, तो इससे इसकी किस्मत चमकेगी। और अगर कुंडली में केतु मंदा हो और सूर्य अच्छा हो, मीन कुंडली में केतु मंदा, सूर्य अच्छा, तो फिर वर्षफल देखें। और वर्षफल में जब भी केतु 1 में, 3 में, 6 में, 9 में, 12 में, एक तो इसलिए लिया कि केतु एक ही बात कर रहे हैं, खुद लगन में आ जाए, जहां फिर उच्च का हो जाए, जहां फिर नीच का हो जाए। 3, 6, 9, 12 लिया, जहां उच्च का हो जाए, जहां पर नीच का हो जाए, तो खुद के घर जहां बहन के घर उस साल बेटा पैदा होगा। तो खुद जहां बहन के घर उस साल बेटा पैदा होगा। तो ये प्रेडिक्शन आप वर्षफल से कर सकते हैं। तो केतु एक वाला फकीरों की सेवा करने वाला होता है और धर्म के मार्ग पर चलने वाला। तो फकीरों की सेवा और धर्म पर चलने वाला, इवन के पिता की सेवा, ये व्यक्ति करने वाला होता है। एक कॉम्बिनेशन लेते हैं केतु एक के समय सातवां घर खाली, राहु को हम खाली ही समझेंगे, और 6वां घर भी खाली। केतु एक के समय 6, 7 खाली, तो 7वें घर के फल नहीं मिलेंगे। मतलब गृहस्थी व्यापार में तकलीफ। 7वां घर क्या है? व्यापार, गृहस्थी में तकलीफ, तो ये दिक्कतें आती हैं। अब इसी कॉम्बिनेशन को लेते हैं, अगर मंगल 12 में आ जाए तो अब केतु अच्छा हो जाएगा। अब केतु अच्छा हो जाएगा, गृहस्थी का, व्यापार का सुख सब मिलेगा। गृहस्थी, व्यापार का सुख मिलेगा। ठीक है। और केतु एक वाले को बुध जहां केतु की होरा में काम नहीं करना। तो केतु एक वाले को बुध जहां केतु की होरा में
काम नहीं करना। इस होरा में इस व्यक्ति ने काम नहीं करना। तो लगभग सूर्यास्त के 2-3 घंटे पहले किसी को पैसा दिया तो बेटा नहीं होगा। जब बुध की होरा होती है तो अगर पैसा दे दिया तो फिर उसको बेटा पैदा नहीं होगा। तो होरा वाला चैप्टर एक बार निकाल के रिवाइज कर लेना और देख लेना। केतु की होरा तो बिल्कुल सुबह सुबह होती है दिन निकलने से पहले। लेकिन सर उसका ये दोनों के कॉम्बिनेशन में देखा जाएगा ना, हाँ गर्ल मतलब दोनों मतलब हस्बैंड वाइफ के, हाँ है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और शादी के बाद लड़का ना हो रहा हो या फिर कमर में दर्द हो तो शनि का उपाय करें। शनि का उपाय कौन सा है? वो पानी वाला नारियल, वो जटा वाला होता है जो, मंदिर में दे। अब केतु 1 में और दूसरा और 7वां घर खाली, कुंडली बना लेना जे वाली। तो व्यापार में, जुबान, दांत में तकलीफ, पैसों की तकलीफ, तो ये तकलीफ बनी रहेगी। उपाय फिर से उपाय वही है, कुंडली बना लेता हूँ। केतु 1 के समय दूसरा घर और 7वां घर खाली था ना। उपाय के लिए हमने क्या बोला था? मंगल यहाँ पे होना चाहिए। तो मंगल कायम करें कहाँ पे? साउथ ईस्ट में। क्या करना है? चांदी की डिब्बी में शहद भरकर साउथ ईस्ट में घर में रख सकते हैं, जिससे खान नंबर 12 में मंगल कायम होगा और आपको ये जो दिक्कतें आ रही है ना, इन दिक्कतों से राहत मिल जाएगी। तो पैसों की तकलीफ, ये सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। सर एक ऊपर आपने लिखवाया केतु 1 में अगर बेटा ना हो रहा हो तो शनि के उपाय करें। तो हाँ उसमें सर पानी वाला नारियल ही है ना एक उपाय सर? हम बस वही पानी वाला नारियल। सर ये 43 डेज करना है फिर लगातार? नहीं नहीं नहीं, एक बार करना है। अच्छा एक बार ही देना है, हाँ सैटरडे को। हाँ। केतु सर ये खाना नंबर 2। अगर सर 12 में जैसे मंगल को लेके जाना है और वहां पर पहले से ही कोई और ग्रह बैठा हो तो कोई तब भी कोई बात नहीं ना? वो तो देखना है ना, उसका मित्र है दुश्मन है, वो तो देखना ही है। अच्छा ठीक है, तो अच्छा ठीक है सर। केतु 2 में बोला गया हुक्मरान लोगों को आदेश देने वाला। अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा तो ही ऑफिसर बन पाएगा और लोगों को आदेश दे पाएगा। अब केतु 2 में हमने क्या बोला था? कुत्ते जैसा मुंह। मतलब जितना मुंह खोलेगा उतने पैसे मांग लेगा। तो जितना भी मुंह खोलेगा उतने पैसे मांग लेगा, तो ठीक ठाक कमाई इसकी हो जाती है। अब सफर में रहेगा, मुसाफिर होगा और ट्रांसफर वाले जॉब होंगे, मीन एक जगह से दूसरी जगह। तो ट्रांसफर इसके केतु 2 वाले के बहुत होते हैं। अब शुक्र का मसनूई केतु, शुक्र के मसनूई में केतु आता है ना, तो इसका मतलब है अच्छा पैसा, क्योंकि ये शुक्र का घर है। तो अच्छा पैसा, तो केतु 2 वाले की तरक्की बहुत होती है। और अगर माथे पर केतु का निशान, कौन सा निशान केतु का? त्रिशूल का निशान, बहुत लोगों में देखा गया हो, तो बढ़िया।
फिर तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट दे रहा होता है जी। और अगर जी बाहर औलाद बनाने में लगा रहा तो खुद की औलाद बुढ़ापे में सहारा नहीं देगी। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं रखने, अन्यथा खुद की औलाद जो है वो बुढ़ापे में सहारा नहीं देगी। और रात के समय दोस्त या किसी के कहने पर घर से बाहर ना निकले। रात को घर से बाहर नहीं जाना, खास तौर से अकेले। सर यहाँ पे रात का टाइम क्या हुआ, 7 बजे के बाद या 5 बजे के बाद? रात अंधेरा, ठीक है ना। और चंद्र की हालत अगर खराब है तो शुक्र चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, चंद्र अच्छा फल नहीं देगा। इट मीन चंद्र की हालत खराब और हो जाएगी। एक कॉम्बिनेशन लेते हैं, केतु और चंद्र, खाना नंबर 2 में सरकार से फायदा। पर ये ऊपर वाला मेरे को समझ नहीं आया कुछ, आपने क्या बताया? अगर चंद्र की हालत खराब, मतलब अगर चंद्र मंदा है ना तो चाहे शुक्र की कितनी भी हालत अच्छी क्यों ना हो, चंद्र की हालत अच्छी नहीं हो पाएगी, चंद्र की हालत खराब ही रहेगी अगर चंद्र मंदा है। सर उसके उपाय से तो हो जाएगी ना ठीक? हाँ हाँ, वो तो उपाय तो करेंगे ही करेंगे ना, पहले तो हम जनरल बात कर रहे हैं ना। तो जहां पे क्या बोला गया कि सरकार से फायदा होगा मगर पैसा जमा नहीं कर पाएगा। तो ये व्यक्ति पैसा जमा नहीं कर पाएगा और दलाली का काम कर सकता है, कमीशन का काम कर सकता है। पैसे के लिए बृहस्पति जैसा, पैसा वैसा। बृहस्पति अच्छा तो पैसा अच्छा, बृहस्पति मंदा तो पैसा फिर कम। और स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल के लिए शुक्र अच्छा तो लाइफस्टाइल अच्छा, शुक्र मंदा तो लाइफस्टाइल मंदा, ठीक है। और अगर 2 में केतु यहाँ सूर्य तो सरकारी नौकरी। फिर से ज्वाइन कर लेना। तो सरकारी नौकरी अगर पकड़ लेता है व्यक्ति तो उसमें बहुत ज्यादा तरक्की करेगा, तो बहुत बढ़िया रहेगा। उपाय के लिए घर के छत पर सफेद झंडा लहरा सकते हैं, जहाँ मंदिर में सफेद झंडा